गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं किंजल और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज के वीडियो जो है थोड़ा सा डिफरेंट है कि फेस शेप के अकॉर्डिंग आप जो है हेयर स्टाइल कैसे करवा सकते हो। आपका पूरा टोटली लुक जो है वो चेंज हो जाएगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस टाइप के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि आपका फेस शेप जो है वो कैसा है। उसको दो तरह से आप चेक कर सकते हो। एक तो है कि आपको फोन लेना है और यहाँ से एक सेल्फी खींचनी है। सारे आपके जो हेयर्स है सारे पीछे होने चाहिए इस तरह से, और फिर आपका पूरा फेस का जो फीचर्स है सारे फेस है वो दिखना चाहिए। हेयर यहाँ पे नहीं होने चाहिए, थोड़े डिस्टेंस से आपको खींचना है। सनलाइट में, डे लाइट में खींचना है। और फिर आपको ऑब्जर्व करना है कि आपके फेस का कौन सा शेप है वो ज़्यादा बड़ा है और कौन सा शेप है वो छोटा है। अदरवाइज दूसरी जो मेथड है वो ये है कि आप मेज़र टेप जो होती है उसकी मदद से आप जो है मेज़रमेंट ले सकते हो कि कितने कितने आपकी फोरहेड लाइन है वो कितनी है, जॉ लाइन है वो कितनी है, वैसे ही। अच्छा, इसको मेज़र कैसे करना है ये तो आपको पता चल गया कि आप अब मेज़र करके देख सकते हो। इसको मेज़र कैसे करना है, आपको जो सबसे पहले है टोटल 6 पॉइंट्स होते हैं। आपको जो यहाँ पे आप देख रहे हैं मिडल पॉइंट जो होता है फोरहेड में और यहाँ पे होता है, यहाँ से आप देखोगे तो एक वर्टिकल लाइन आपको यहाँ पे ड्रॉ करनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसका मेजरमेंट लेना है। दूसरा जो पॉइंट होता है वो यहाँ फोरहेड पे, यहाँ पे आप जब अपनी फिंगर लगाओगे तो आपको फील होगा कि यहाँ पे एक हड्डी है, वहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स आपके आएंगे। उसके बाद जो है आइस के नीचे यहाँ पे एक हड्डी होती है दोनों साइड, वहाँ पे आपको 2 पॉइंट आएंगे। और यहाँ पे जो लाइन जो होती है वहाँ पे ये चीक लाइन है, ये जो है वो फोरहेड लाइन है, और ये जो लाइन है, जो लाइन पे यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे 2 हड्डी आपको फील होगी, जैसे यहाँ वहाँ पे पॉइंट्स आएंगे। ये सारे पॉइंट्स है, इसको ज्वाइन करना है। एक जो होगी वो वर्टिकल लाइन होगी और बाकी की जो 3 बनेगी वो जो है हॉरिजॉन्टल लाइन बनेगी। फिर ये सारी लाइनों को आपको एक नोट पेन लेके मेजर करना है कि ये कितना है, ये कितने साइज है, इसकी कितनी साइज है। तो इस अकॉर्डिंग आप अपना फेस शेप जो है वो डिसाइड कर सकते हो कि कैसा है और उस पर कौन सी हेयर स्टाइल सूट होगी। मैं आगे बताती हूँ। फेस शेप जो होते हैं टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। डायमंड फेस शेप होता है। डायमंड फेस शेप जो होता है उसमें फोरहेड जो होता है वो छोटा होता है और जो लाइन होती है वो भी नैरो होती है। दोनों के कंपैरिजन में अगर आप चीक लाइन यहाँ पे देखने चाहते हो तो बड़ी होती है, जिसको डायमंड शेप बोलते हैं। अगर हम सेलिब्रिटी का कोई एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से पता चले कि डायमंड शेप किसको बोलते हैं, तो कैटरीना कैफ है, उसका फेस जो है वो डायमंड शेप का है। फ्रीडा पिंटो है, उसका फेस जो आता है वो डायमंड शेप की कैटेगरी में आता है। दूसरा जो है वो है ओवल शेप। ओवल शेप यानी कि आपका जो फेस है, फेस के यहाँ से ऊपर का जो एरिया है वो भी सेम है, नीचे का एरिया भी सेम है। नीचे से थोड़ा सा ओवल आपको लगता है, जहाँ से जो लाइन होती है यहाँ से आपको ओवल लगता है, तो उसको ओवल फेस शेप बोलते हैं। ओवल फेस शेप का हम एग्जांपल लेने चाहते हैं तो प्रियंका चोपड़ा जो है वो ओवल फेस शेप में आती है। उसके बाद जो आता है वो है राउंड फेस शेप। राउंड फेस शेप में ये होता है कि आपके जो फीचर्स हैं, आपकी जो एजेस है इतनी शार्प नहीं दिखती है, कहीं से भी डिफाइन नहीं होता है। आपका फोरहेड एंड चीक सारी जगह से आपका जो फेस है वो बड़ा होता है, सेम लाइन होती है ऑलमोस्ट, और जो लाइन होती है यहाँ से राउंड होती है। ओवल में कैसा होता है कि नीचे से यहाँ से स्ट्रेट होती है, फिर साइड में जाके थोड़ा सा सर्कल होता है, और राउंड जो होता है उसमें यहाँ से ही जो लाइन है राउंड होती है। मेरा फेस है वो राउंड में है। सेलिब्रिटी में देखने जाते हैं तो सोनाक्षी सिन्हा का फेस शेप जो है वो राउंड कैटेगरी में आता है। फिर आता है स्क्वायर फेस शेप। स्क्वायर फेस शेप में ये होता है कि आपका जो फोरहेड है, आपका जो चीक लाइन, यहाँ पे जो चीक लाइन है वो सारे जो है जो लाइन है इक्वल होते हैं ऑलमोस्ट, और आपको फील सारे का मेजरमेंट ऑलमोस्ट सेम आता है। बहुत कम डिफरेंस होता है तीनों के बीच, जो मेजरमेंट निकलता है उसके बीच, तो उसको स्क्वायर बोलते हैं। करीना कपूर का फेस जो है वो स्क्वायर कैटेगरी में आता है। उसके बाद जो कैटेगरी आती है वो हार्ट शेप में आती है। हार्ट शेप यानी कि आपका फोरहेड है वो बड़ा होगा जब आप मेजरमेंट लोगे तब, और आपकी जो जॉ लाइन है वो बहुत ही शार्प होगी और छोटी होगी कंपेयर टू आपके फोरहेड लाइन और आपके चीक लाइन से, जिसको हम हार्ट शेप बोलते हैं। हार्ट शेप जो होता है वो कैटेगरी में दीपिका पादुकोण आती है, उनका फेस है वो हार्ट शेप का है। आलिया भट्ट का फेस जो है वो भी हार्ट शेप का है। लास्ट कैटेगरी आती है ऑब्लॉन्ग या लॉन्ग फेस बोल लीजिए आप। लॉन्ग फेस ऐसा होता है कि
ऊपर से और नीचे की तरफ आप देखोगे तो पूरा फेस आपका लंबा दिखेगा। सारे मतलब कि आपकी जो ये वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगी, जिसको लॉन्ग फेस बोलते हैं। सोनम कपूर है जिसका फेस जो है वो लॉन्ग कैटेगरी में आता है। आपको पता चल गया कि आपका फेस शेप कैसा मेजर करना है और आपका शेप कौन सा है। तो अब हम बात करेंगे कि कौन से शेप पे कौन सी हेयर स्टाइल है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट लगती है, सबसे ज़्यादा सूट होती है। सबसे पहले डायमंड शेप की बात करते हैं। अगर आपका फेस शेप जो है डायमंड कैटेगरी में आता है तो आप बैंग्स रखवा सकते हो। ऑलवेज आपको क्या करना है, बैंग्स जो है ऐसे रखवानी है, इस तरह से साइड वाली बैंग्स, मिडल बैंग्स कभी नहीं रखवानी है। कैटरीना कैफ को आपने ऑलवेज मतलब कि नोटिस किया होगा कि उनकी बैंग्स है वो साइड में आती है, कभी मिडल बैंग्स उनकी नहीं होती है। तो आपको ऐसे साइड बैंग्स करनी है इस तरह से, तो जिससे आपका लुक है वो ज़्यादा अच्छा उभर के आएगा। हेयर जो है आप शोल्डर से थोड़े लंबे और स्टेप कट्स जो आते हैं वो रखेंगे तो आपका फेस का शेप है वो बहुत ही अच्छा लगेगा। अदरवाइज बेबी बैंग्स रख सकते हो, लाइक कि आपके हेयर्स जो है वो बॉय कट टाइप के हैं तो आप बेबी बैंग्स भी रख सकते हो, वो भी डायमंड फेस पे बहुत ही अच्छे से जचते हैं। अगर आपका फेस जो है वो लॉन्ग कैटेगरी में आता है, यानी कि आपका फेस जो है लॉन्ग है, तो आपको बैंग्स रखने हैं अगर, तो आप किस तरह से रख सकते हो आपके फेस को अच्छे से दिखाने के लिए। बैंग्स है वो आगे की तरफ रखने हैं सारे के सारे, बिल्कुल भी इसमें पार्टीशन नहीं लेना है, डिवाइड नहीं करना है, स्प्लिट नहीं करना है। सारे बैंग्स है इस तरह से आपको आपका पूरा जो फोरहेड है उसको कवर कर दे आगे की तरफ, वो टाइप के बैंग्स आप रख सकते हो। आपका फेस ऑलरेडी लॉन्ग है तो आप सीधे बाल रखोगे, सीधे स्ट्रेट सिल्की हेयर रखोगे तो बिल्कुल भी आप पे सूट नहीं होगे। तो आपको उसमें लेयर्स या और स्टेप कट्स या ऐसे कुछ करना है। हेयर लंबे होने चाहिए और साथ ही में उसमें लेयर्स ऐड करते जाइए जो बाहर की तरफ हो, ताकि फेस जो है वो अच्छे से डिफाइन हो। अगर स्ट्रेट और सिल्की हेयर होगे तो पूरा फेस लॉन्ग है और हेयर भी सीधे ही रहेंगे तो इतना अच्छा फ्लैट लुक लगेगा, अच्छा लगता नहीं है। तो इस तरह से अगर आपके लॉन्ग हेयर है तो आप वो टाइप से आप अपना हेयर कट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका फेस जो है वो राउंड फेस है, मेरा जो फेस है वो राउंड है, उसमें आपको डिफाइन करना है कि आपका फोरहेड बड़ा है या नहीं है। राउंड फेस से बहुत सारे लोगों के होते हैं बट ज़रूरी नहीं है कि सबके फोरहेड बड़े हो। मेरा फोरहेड वो बड़ा है तो ऑलवेज आपको क्या करना है कि आपको बैंग्स रखने हैं, लेकिन ऐसा साइड बैंग्स रखने हैं, या आप पे मिडल पार्टीशन अच्छा लगता है तो आप मिडल बैंग्स इस तरह से स्प्लिट करके रख सकते हो। मुझ पे मिडल कम सूट होता है इसीलिए मैं साइड में जो है वो ज़्यादा यूज़ करती हूँ। इस तरह से अगर मैं यूज़ करती हूँ तो मेरा फोरहेड पूरा जो है वो कवर हो जाता है और फेस का लुक आप देख सकते हो कि चेंज हो जाता है। अगर मैं ऐसे रखती हूँ इस तरह से, आप देखिए, तो बहुत ही मतलब कि अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गंदा लगता है। तो इस तरह से आप साइड बैंग्स रख सकते हो। कभी भी आपको बॉब कट नहीं रखने हैं अगर आपका राउंड फेस है, आई मीन कि बॉब कट और अंदर की तरफ ऐसे होते हैं, आपका फेस गोल है, ऊपर से बॉब कट जो आते हैं वो भी गोल और अंदर की तरफ हो गए तो और बड़ा गोल फेस लगेगा। तो ऐसा नहीं करना है। अगर आप रखना चाहते हो इतने हेयर, रखिए ही मत, मैं कभी नहीं रखती हूँ और मैंने ट्राई भी किया है और ये सच है, तो बिल्कुल भी सूट नहीं होते हैं। तो अगर आप रखना चाहते हो तो आउटर कर्ल्स कीजिए हेयर को या स्टेप कट करवाइए। अगर आपके स्ट्रेट हेयर है तो आप लेयर्स वगैरह करवाइए, शोल्डर से नीचे तक के और लॉन्ग हेयर रखिए, साइड बैंग या मिडल बैंग्स आप करवाइए। और कर्ली हेयर है तो आप स्टेप कट करवाइए, सॉफ्ट कर्ल्स रखिए, तो बहुत ही अच्छे से उभर के आपका जो है वो लुक आएगा। अगर आपका फेस जो है वो ओवल फेस है, ओवल फेस जो है वो आइडियल माना जाता है क्योंकि उसके ऊपर हर टाइप की हेयर स्टाइल सूट होती है। तो आप हर टाइप का उसके ऊपर कर सकते हो, उसमें कुछ इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लॉन्ग हेयर रख सकते हो, शॉर्ट हेयर रख सकते हो, हर टाइप का कर सकते हो, बैंग्स भी रख सकते हो, तो वो ओवल फेस पे जो है अच्छे से सूट होता है। तो अगर आपका ओवल कैटेगरी में आता है तो बेस्ट है, आंख बंद करके आप कुछ भी ट्राई कर सकते हो नया। अगर आपका फेस जो है वो स्क्वायर कैटेगरी में आता है तो आप हेयर कट इस टाइप के रखिए, लाइक कि बैंग्स रखना चाहते हो तो साइड लॉन्ग बैंग्स रखिए, फ्रंट फुल बैंग्स भी आप रख सकते हो ताकि आपका फेस है वो ज़्यादा स्क्वायर ना दिखे, फोरहेड वगैरह जो है वो ज़्यादा बड़ा ना दिखे। स्क्वायर में ऐसा होता है कि यहाँ की आपकी जॉ लाइन है वो भी इतनी शार्प दिखती है, तो उसको कवर करने के लिए कभी भी यहाँ तक के हेयर कट मत रखिए, लॉन्ग हेयर कट रखिए और उसमें भी आप कुछ लेयर्स या स्टेप कट ऐड कीजिए। बैंग्स, साइड बैंग्स लॉन्ग रखिए ताकि आपका लुक है वो ज़्यादा उभर के आएगा। अगर आप यहाँ पे आपका है और यहाँ तक के हेयर रखते हो तो आपका फेस है और ज़्यादा स्क्वायर लगने लगता है और गंदा लगता है।
आपने कभी करीना कपूर को नहीं देखा होगा कि उसके हेयर्स जो है वो यहाँ तक के होंगे, शोल्डर तक के ही ऑलवेज आपको देखने को, या शोल्डर से थोड़े ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका स्क्वायर में है तो ये टाइप के हेयर स्टाइल आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका फेस शेप जो है वो हार्ड कैटेगरी में आता है, लाइक कि दीपिका पादुकोण जो है उनका शेप वैसा है, तो आप कभी भी बैंग्स मत रखिए, हो सके तो अवॉइड कीजिए। आपने दीपिका को कभी भी बैंग्स में नहीं देखा होगा, क्योंकि बैंग्स इतने अच्छे नहीं लगते हैं। आप उनका फेस जो है वो वैसे भी वो शार्प होता है, हार्ड शेप अगर आपका है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो उनको आपने ऑलवेज देखा होगा कि मिडल पार्टीशन में हेयर जो है लॉन्ग होते हैं, उसमें आप स्ट्रेट हेयर भी रख सकते हो या लेयर्स या स्टेप कट भी रख सकते हो, बट शोल्डर से ज़्यादा रखिएगा, रखना है मीडियम से लॉन्ग तक के जाने चाहिए आपके हेयर जो है। उसमें आप कोई भी कट्स लेंगे, लेयर्स वगैरह, तो वो बाहर की तरफ जाएंगे तो आपकी जो लाइन जो है वो इतनी नहीं डिफाइन होगी और अच्छा लुक आएगा। अदरवाइज हाई पफ ले सकते हो, अपडो वाली हेयर स्टाइल आती है वो भी हाई पफ में आपने देखा होगा कि यानी कि पफ वाली हेयर स्टाइल जो भी होती है दीपिका पे बहुत ही अच्छी लगती है कंपेयर टू अदर हेयर स्टाइल्स। तो आप पफ वाली हेयर स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आपका फोरहेड जो है वो पूरा दिखता है और आपका फेस जो है वो पूरा अच्छा उभर के आता है। हाई पफ जब आप लेते हो, पफ कोई भी टाइप का होता है आप ले सकते हो, तो इस टाइप के हेयर कट आप ले सकते हो। आई होप कि ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल लगा होगा, तो लाइक कर दीजिएगा, हो सके ना शेयर कीजिएगा। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय एंड टेक केयर ऑल।